अंजना को जैसे ही रामू काका ने ये खबर सुनाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वह मानो सुन्न हो गई। उसकी माँ ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आज अचानक से उसका जीवन एक अंधकार में डूब गया था। अंजना ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में जैसे सैलाब उमड़ पड़ा था। वह धीरे धीरे दरवाजे का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। रामू काका ने उसकी और सहानुभूतिपूर्वक देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, मजबूत बनो। ये समय कठिन है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, रामू काका ने उसे समझाया। अंजना ने सिर हिलाते हुए कहा, काका, माँ ही मेरा सब कुछ थी। अब मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। रामू काका ने उसकी मदद करते हुए उसे उठाया और कहा, बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी जरूरत हो तुम मुझसे कह सकती हो, लेकिन पहले अपने माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। अंजना ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने मामा मामी को सूचना देने के लिए फोन उठाया और उन्हें इस दुखद खबर के बारे में बताया। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही वहां पहुंचेंगे। अगले कुछ घंटों में अंजना ने अपने आसपास के लोगों की मदद से अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी की। गांव के लोग उसके साथ इस दुख के समय में खड़े रहे और धीरे धीरे अंजना ने दुख को थोड़ी राहत महसूस की। अंतिम संस्कार के बाद अंजना को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब एक खालीपन आ गया है। वह अपने घर में अकेली रह गई थी और उसके पास अब कोई नहीं था जिससे वह अपनी खुशियां या दुख बांट सके। उसने कई रातें बिना सोए बिताई, माँ के साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हुए। एक दिन उसके मामा मामी उसे अपने गांव ले जाने के लिए आए। उन्होंने उससे कहा कि वह वहां कुछ समय बिताए ताकि उसे अकेलेपन से थोड़ी राहत मिल सके। अंजना ने उसकी बात मान ली और अपने मामा मामी के गांव जाने का फैसला किया। गांव में रहने के दौरान अंजना ने कई नई चीजें सीखी और गांव के जीवन को करीब से देखा। वह वहां के लोगों के साथ घूमने मिलने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई दिशा आने लगी। इसी बीच एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। अंजना भी मेले में गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे बहुत ध्यान से देखा और कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर एक गहरा दुख है, लेकिन तुझे याद रखना चाहिए कि हर दुख के बाद एक नया सवेरा आता है। अंजना ने उस बूढ़ी औरत की बात को दिल से महसूस किया। उसे लगा कि शायद यह उसकी माँ की ही कोई सीख थी जो किसी और के माध्यम से उसे मिल रही थी। अंजना धीरे धीरे गांव के जीवन में रमने लगी। उसके मामा मामी उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। एक दिन जब वो अपने मामा के घर के आंगन में बैठी थी, तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और एक कागज का टुकड़ा देकर बोला, दीदी, ये आपको कोई बुजुर्ग महिला देकर गई है। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत पढ़ लेना। अंजना ने आश्चर्य से उस कागज को खोला। उस पर लिखा था, जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। तुम्हारी माँ का निधन एक हादसा नहीं था। अगर सच जानना चाहती हो तो रात को गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास आना। अंजना का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या उसकी माँ की मौत किसी साजिश का नतीजा थी? यह बात जानने के लिए उसकी जिज्ञासा उतनी बढ़ गई कि उसने निर्णय लिया कि वह उस जगह पर जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। रात को सबके सो जाने के बाद अंजना चुपचाप घर से बाहर निकली।
और उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगी। वहां चारों ओर अंधेरा था और केवल पीपल के पेड़ के पास एक हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, एक परछाई उसके सामने आई। वह वही बूढ़ी औरत थी जिसे उसने मेले में देखा था। अंजना ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानती हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर और निडर महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी, लेकिन किसी वजह से कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए थे। उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी। अंजना के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ये सब क्यों हुआ? कौन थे वो लोग? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। तुम्हारी माँ ने एक समूह का राज जान लिया था। गांव के भोले भाले लोगों को ठग रहा था। वे लोग नहीं चाहते थे कि उनकी सच्चाई सामने आए, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अंजना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की मौत के पीछे इतनी बड़ी साजिश थी। वह बोली, मुझे सब कुछ जानना है। मुझे उन लोगों का नाम बताओ ताकि मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। बूढ़ी औरत ने उसे कुछ नाम बताए और चेतावनी दी कि यह सफर आसान नहीं होगा। इन लोगों के पास गांव के कई लोगों का समर्थन था और वे बहुत शक्तिशाली थे। अंजना ने ठान लिया कि वह अपनी माँ की मौत का बदला लेगी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से मिलकर एक योजना बनाई और सबूत जुटाने लगी। धीरे धीरे उसने अपने पक्ष में कुछ लोगों को किया और सच सामने लाने की कोशिश में जुट गई। अंततः गांव की पंचायत में सभी सबूतों के साथ अंजना ने उन गुनहगारों का पर्दाफाश किया। गांव के लोग चौंक गए और सच्चाई सामने आते ही उन गुनहगारों को गांव से निकाल दिया गया। इस पूरे सफर में अंजना ने अपनी माँ की दी गई हिम्मत और साहस को महसूस किया। अब वह जान चुकी थी कि उसकी माँ ने उसे कभी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए पाला था। अपनी माँ की यादों को अपने दिल से बसाए अंजना ने एक नई शुरुआत की और गांव के लोगों की मदद करने का संकल्प लिया ताकि किसी और को ऐसी पीड़ा का सामना न करना पड़े।